Hello students, I am Yusuf Sultan Loan, lecturer Commerce, Boys Higher Secondary School, Junsu. Today I have chosen a topic for class 11 and the topic is sources of finance. Subject जो है ये business studies है 11th क्लास के लिए। सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें पहला चीज़ होता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में वो है फाइनेंस की। क्योंकि जो ये बिजनेस चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनर्स हो, यानी जो भी टाइप बिजनेस की हो, ये पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है फाइनेंस की। तो हमने देख लेना पड़ता है, पहले हम देखते हैं जब हमारे पास पैसे होते हैं तब भी हम बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए बारे में सोचते हैं। तो ये सोर्स जो है, जिस तरह इंसान की सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है, जिस तरह इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी इंसान तो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकता है, इसलिए ज़रूरी है इंसान के लिए ऑक्सीजन होना। इसी तरह बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है फाइनेंस। जब फाइनेंस होगा तभी हम बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। इस फाइनेंस के दो किस्म हैं, ओनर्स फंड्स एंड इन्वेस्टेड फंड्स। ओनर्स फंड्स किसे कहते हैं? ओनर जो बिजनेस एस्टैब्लिश करने जा रहा है, जो उसमें अपने फंड्स लगाता है। तो पहला फंड क्या लगाता है? वो कैपिटल इन द शेप ऑफ कैपिटल, यानी वो कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हम फिक्स्ड एसेट्स पर इन्वेस्ट कर लें या करंट एसेट्स पर इन्वेस्ट कर लें। तो पहला चीज़ जो है वो बिजनेस में इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ये कैपिटल जो है दिस इज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जब तक इस बिजनेस की जिंदगी होती है, जब तक बिजनेस चलती रहती है, तब तक ये फाइनेंस इसी में रहता है। Therefore, this is termed as long-term finance. इसी के बाद दूसरा जो फाइनेंस ये ओनर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो है री इन्वेस्टेड प्रॉफिट, यानी जब हमारी बिजनेस चलती है, जब हम स्टार्ट करते हैं, जब बिजनेस यूनिट प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर लेता है, तो जो प्रॉफिट्स वहाँ से आते हैं, रेवेन्यू जो आता है, प्रॉफिट बिजनेस से जो आते हैं, कुछ प्रॉफिट ये घर लेता है, कुछ पोर्शन इसका ये बिजनेसमैन अगर ये चाहे तो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर ले। यानी एक ऐसा है न इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है इसके कैपिटल पर, कभी कभार ये लेता है कैपिटल पर, लेकिन आमतौर पर देख लिया गया है कि इस कैपिटल पर न इंटरेस्ट, इसको कोई बर्डन नहीं है, और ये री इन्वेस्टेड प्रॉफिट जो है यानी रिटेन्ड प्रॉफिट जो है ये भी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। जब तक बिजनेस चलती रहती है ये इसी में रहता है। तो इसको हम इनर फाइनेंस भी कहते हैं। बिजनेस खुद कमा लेती है, खुद ही बिजनेस में ऐड कर लेता है, यानी इस फाइनेंस से जो री इन्वेस्टेड प्रॉफिट है या रिटेन्ड प्रॉफिट है, ये बिजनेस के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है, बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सोर्स माना जाता है। ये और पहला जो है ये है ओनर्स फंड्स। ओनर्स फंड्स में क्या आता है? कैपिटल प्लस री इन्वेस्टेड प्रॉफिट। तो पहला टर्म जो है। दूसरा जो है बारोड फाइनेंस, यानी लोगों से हम लेते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज हम लेते हैं, वो री इन्वेस्ट यानी हम बारो कर लेते हैं, कहीं से लाते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन ये बारोड और ओनर्स फंड्स जो है इसमें डिफरेंस है। ओनर्स फंड्स में अगर ओनर चाहे कैपिटल इंटरेस्ट ले भी सकता है, अगर न चाहे तो इसको कोई बर्डन नहीं है, ये इसके अपने फंड्स है, बिजनेस में ही रहते हैं, इसको कोई बिजनेस पर कोई बर्डन नहीं है। लेकिन जो बारोड फंड्स हैं उन पे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, उन पे तो बाकी चीज़ें भी देनी पड़ती है। तो एज कंपेयर टू ओनर्स फंड्स, तो ये जो दूसरे बारोड फंड्स होते हैं तो वो तो बर्डन ही होते हैं बिजनेस पर, उन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। दूसरा है इक्विटी शेयर्स, ये भी ओनर के एक किस्म के ओनर के ही फंड्स हैं, ये भी कोई बर्डन नहीं होती है बिजनेस पर।
शेयर क्या होता है? शेयर हम पहले देखेंगे शेयर क्या होता है। शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। सारा कैपिटल जो है इसका एक स्मॉल यूनिट होता है शेयर, हिस्सा। शेयर को हम हिस्सा कहते हैं, सारे का एक हिस्सा होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल आप जब 12th में जाएंगे तो एक बड़ा चैप्टर है हमारी अकाउंटेंसी में, हम वहाँ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इसमें कर लेते हैं कि कैसे शेयर्स ऑब्टेन कर लिए जाते हैं, कैसे कंपनी इशू करती है शेयर, सब कुछ उसमें सीखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम शेयर यानी शेयर्स बेचकर कंपनी ऑब्टेन करती है फंड्स जो है वो शेयर्स मार्केट में डालती है और उससे फंड्स यानी कैपिटल ऑब्टेन कर लेती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। नंबर फर्स्ट है इक्विटी शेयर एंड नंबर सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर क्या होता है? दिस इज आल्सो कॉल्ड ओनर्स फंड्स। ये ओनर जो होते हैं, मालिक जो होते हैं कंपनी के, वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही लोग यानी ये शेयर यानी कैपिटल मालिक जो है वही इसमें कंपनी के शेयर्स लेते हैं और खरीदते हैं और इसमें अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं। दिस आल्सो टर्न इज टर्न ए लॉन्ग टर्म। यह तब तक रहता है जब तक बिजनेस चलती रहती है। अब इन शेयर्स में हम देखेंगे ये इक्विटी शेयर्स जो है, a share is a small unit in which total capital of the company is divided. Share capital is the capital obtained from issue of shares. There are two types of shares: equity shares and preference shares. Capital obtained from issue of equity shares is known as equity share capital. जो हम इक्विटी शेयर हो यानी इशू करके वो कैपिटल ऑब्टेन करते हैं कंपनी के लिए, अपने बिजनेस फर्म के लिए, उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या है, फायदा क्या है शेयर कैपिटल के? पहला मेरिट इसका है, डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द, यानी कोई चार्ज नहीं है एसेट्स ऑफ द। अगर हम डिविडेंड का प्रॉफिट भी न कमाए तो कोई चार्ज इस पे एसेट्स जो कंपनी के होते हैं नहीं लगेगा, यानी कोई बर्डन नहीं है इस पर। जब हमें प्रॉफिट होगा तो ले सकते हैं इन पर, हम इक्विटी शेयर्स पर वो प्रॉफिट दे सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। अगर हमने किसी साल में प्रॉफिट ना कमा लिया कोई उस वक्त परेशानी भी नहीं होती है। दूसरा है वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है इनके पास वोटिंग राइट्स होती है। वोटिंग राइट्स किस लिए होती है बिजनेस में? टू इलेक्ट द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को, या चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो दूसरी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट उससे कहते हैं हु मैनेज द थिंग्स इन द बिजनेस, उसको इलेक्ट करने के लिए इन्हीं के पास वोटिंग राइट होती है। ये वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर वालों के होल्डर्स के पास नहीं होती है। इन देयरफॉर दे कंट्रोल द बिजनेस। शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स जो हैं वो बिजनेस के अफेयर्स जो है मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। इनके पास ये भी फायदा है। तीसरा है रिपेड एट द टाइम ऑफ रिवाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद हो जाती है तभी इसको रिपे कर लेना पड़ता है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर लेंगे तो किसी भी टाइम जब उनका अपना टाइम खत्म हो जाए तो वो तब रिपे उनको कर लेना पड़ता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है इनको रिपे इनके ये शेयर्स तब ही करने पड़ते हैं जब हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। नो बर्डन ऑन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड्स, यानी डिविडेंड जब हम कमाएंगे अच्छी तरह से प्रॉफिट तो दे सकते हैं। अगर प्रॉफिट हमने नहीं कमाया या हमने प्रॉफिट इतना ही कमाया जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने ले लिया उसके बाद नहीं है तो कोई बर्डन नहीं है। तो अंडरटेक द रिस्क्स ऑफ द हाई रिटर्न। इसमें जो रिस्क्स ऑफ हाई रिटर्न, जब हम इन्वेस्ट कर लेते हैं शेयर कैपिटल इसमें हाई रिटर्न, जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस है ज़्यादा देर के लिए, यानी इसमें हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है ज़्यादा रिटर्न जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के मौके भी इसमें है। लिमिटेशंस क्या है इसके? वोटिंग प्रोसीजर अफेक्ट्स द इशू और एडिशनल शेयर्स। जो वोटिंग राइट इसके है वो अफेक्ट करता, असरअंदाज होता है थ्रू इशू ऑफ